अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आज का वीडियो मेरे ख्याल में कुछ सही नहीं बन रहा है। ये दूसरा मोबाइल है, उसकी वीडियो सही नहीं आ रही। दिन में बहुत अच्छी आती है, लेकिन रात के टाइम उसके रिज़ल्ट सही नहीं होते। खैर, आज का मैं वीडियो ये डाल रहा हूँ कि आज हमारी सलाम दुआ एक बंदे से हुई। उसमें मैंने उनसे कहा, आपकी तबीयत कैसी है, आप खैरियत से? तो उन्होंने जवाब में दिया, शुक्र शुक्र अदा किया। और उन्होंने भी सेम टू सेम मेरे से पूछा, तो मैंने भी शुक्र अदा किया। इसके ऊपर मैं सोचने लगा कि ये सब चीज़ हम लोग जो करते हैं, क्या ये रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है या इससे कहीं ऊंची बात हो? तो मुझे ये लगा कि ये जो हम एक दूसरे को शुक्र अदा करने के लिए और खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कहते हैं, एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं, तो ये रब्बुल आलमीन उसी टाइम पर एक दूसरे के ऊपर एक रहमत का साया डाल देता है। और जब तक वो वहाँ से जाके खैरियत के साथ घर पे नहीं पहुँचता, तब तक रब्बुल आलमीन उनके ऊपर साया बन के घर तक पहुँचता। उसी तरह से जो उससे यही काम करता है, उसके साथ भी रब्बुल आलमीन साया बन के घर तक पहुँचाता है। ये घर तक पहुँचाने वाली कहानी जो है मेरी समझ में आई कि हाँ यार, हम एक दूसरे की जब खैरियत पूछते हैं तो रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता है और हमारे साथ जो है फरिश्ते भेज देता है, या अपना साया अपने साथ लगा के घर तक पहुँचाता है। ये साया रब्बुल आलमीन का हमारे साथ उस वक्त रहता है। हम लोग देखते हैं कि माँ की दुआ, माँ जब बच्चे को बाहर निकलते हुए देखती है तो उसको कहती है खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। उसी तरह से बाप भी वही दुआ बच्चे को देता है। सेम टू सेम वही चीज़ हो गई कि वो जब जाता है तो माँ की दुआ उसके साथ होती है और लिहाजा रब्बुल आलमीन उसकी भी हिफाजत करता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अलग होती है और वो कुछ और चीज़ हो जाती है। ये माँ की दुआ होती है और वो रब्बुल आलमीन शुक्र जो अदा करते हैं रब का करते हैं, लिहाजा रब जो है उसके ऊपर साया बन के घर तक पहुँचा देता है। आपको किसी ने नहीं ये बताया होगा, हम उसके माने कुछ और तरीके से निकाल के एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं डिस्कवर करके आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ मेरी समझ में आई है रब्बुल आलमीन की, वो यही समझ में आई है कि जब आप खैरियत से आना और खैरियत से जाने वाली कहानी जो है, आप एक दूसरे से मिलके एक दूसरे की खैरियत मालूम करते, तो उस वक्त अल्लाह ताला उसके ऊपर साया बन के, उसके फरिश्ते उसके साया बन के जो है घर तक पहुँचा देते खैरियत के साथ। और जो उस रिपीट में वही लफ्ज़ वही इस्तेमाल करता है, तो रब्बुल आलमीन उसके साथ भी वैसा ही साया बन के उसके साथ चलता है और घर तक पहुँचाता है। ये घर तक की कहानी है। जब हम एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं तो ये घर तक की कहानी होती है और हम घर तक जो है खैरियत के साथ पहुँच जाते हैं और खैरियत के साथ ही बुरे बच्चों को देते हैं। और माँ की दुआ एक अलग चीज़ हो जाती है। माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि बेटे की लाश आए, माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसको कुछ हो जाए। लेकिन ऐसी सूरतों में बहुत सारी जगहों पे देखा है
کہ ماں نے تو دعا دے کے بھیجی تھی لیکن واپسی میں اس کی لاش آ گئی۔ یہ ایک الگ سا ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ماں بیچاری دعائیں مانگتی ہے اور رب اس کی دعائیں سنتا ہے۔ اب وہ کتنی سنتا ہے، کہاں تک سنتا ہے، اور اس کا منطق کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ رب کو ہی معلوم ہوتا ہے اور ہم کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے وہاں تک کون سی دعا گئی۔ لیکن یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہر دم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ٹائمنگ آپ کے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جا خیریت کے ساتھ گھر پہنچ جا، جا خیریت کے ساتھ گھر پہنچ جا، کیونکہ اس وقت وہ دعا نہیں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی خیریت پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور خیریت کا پوچھنے کے بعد وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ شکر پروردگار کو زیادہ پسند ہے۔ لہذا آج کا ویڈیو اتنا ہے کہ رب العالمین سب کو ایسی ہی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں اور خیریت کے ساتھ اپنے گھر جائیں اور اپنے بچوں کو دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔